नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको लेके। पहला प्रश्न रहेगा कि समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं। जो समूह का बोध कराए, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। समुदायवाचक जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, जो समूह का बोध कराएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि धमकी शब्द में उपयुक्त प्रत्यय है। धमकी शब्द धमकाना से बना है और यहाँ पर प्रत्यय जो लगा है वो ई प्रत्यय लगा है। स ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, सवाल नंबर 3 है कि सो अहम का संधि विच्छेद है। तो सो अहम का है सो प्लस अहम। तो यहाँ पे ब ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा, सो प्लस अहम। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो आप सबको ध्यान होगा कि द्विगु जो समास होता है उसमें पहला पद जो है संख्यावाची रहेगा, और जब विग्रह किया जाएगा तो उसके अंत में का समाहार या का समूह का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, सवाल नंबर हमारा 5 रहेगा कि संस्कृति पाठ के आधार पर किसी खास व्यक्ति के अंदर रहने वाली विशेषता का गुण जो है वो कहलाता है उसकी संस्कृति। द ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा जो है वो 6 नंबर का देखिएगा कि लेखक मनु भंडारी के पिता रसोई को किस नाम से पुकारते थे। तो उसको कहते थे भटियार खाना। किस नाम से पुकारते थे? भटियार खाना के नाम से वो पुकारा करते थे। आगे देखिएगा कि लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने वस्तुतः किस पर व्यंग्य किया है। तो लखनवी अंदाज जो पाठ है उसमें पतनशील सामंती वर्ग जो है उसके बारे में बताया गया है, उस पर व्यंग्य किया गया है। सवाल नंबर 8 रहेगा कि कैप्टेन था। तो कैप्टेन जो था वो एक चश्मे वाला था। ठीक है, अगला है कि चट्टान जैसा भारी स्वर किसका है। तो किसका है भाई? 4 ऑप्शन है। चट्टान जैसा भारी स्वर जो है वो संगतकार नामक पाठ से लिया गया है। तो ये मुख्य गायक का जो है वो चट्टान जैसा भारी स्वर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 10 रहेगा कि अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है। तो यहाँ पे वसंत ऋतु आती है फाल्गुन मास में, तो उसी का वर्णन किया गया है। अगला है कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा में नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है। नाथ शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो परशुराम जी के लिए किया था, प्रभु श्री राम ने। अगला रहेगा कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, पंक्ति का उपयुक्त आशय आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ए भी नहीं रहेगा। ब में क्या है? श्री कृष्ण के व्यवहार में कुटिल राजनीति की जैसा छल कपट झलक रहा है, ये राइट लग रहा है भाई। अगला भी पढ़ लेते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं या श्री कृष्ण राजनीति न पढ़ें। तो ब ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट रहेगा कि श्री कृष्ण के व्यवहार में कुटिल राजनीति की जैसा छल कपट जो है वो झलक रहा है। आगे देखिएगा कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो हीरा सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जो हैं वो हैं मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक। आगे चलते हैं कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो वो था तारकेश्वर नाथ। द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर की सौंदर्य का वर्णन है। तो यहाँ पर गैंगटोक जो शहर है उसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर लेखिका ने किया है, मधु कांकरिया ने। चलिए आगे बात करें रिक्त स्थानों को लेके। तो पहला हमारा जो रहेगा कि वह आप ही दिल्ली जाएगा। आप शब्द का प्रयोग यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे कहा जाता है विशेष्य। क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा कि जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़े या अलग करने का काम करे तो उसको कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक आएगा। अगला है हमदर्द शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है। हमदर्द में हम उपसर्ग रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा बहुविकल्पीय प्रश्न फिर से आए हैं कि बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा शब्द एक भाववाचक संज्ञा है भाई, बहुत सरल आया है। लिखावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लिखावट में है आवट प्रत्यय। स ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आगे देखिएगा कि तट्टिका में संधि है तत् प्लस टीका। तो तत् में यहाँ पे एक तरफ व्यंजन आ गया है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अगला है कि तत्पुरुष समास के उपभेद कितने हैं। तो तत्पुरुष समास के उपभेदों की संख्या है 6। जैसे कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, ये सारे क्या रहेंगे? तत्पुरुष समास के उपभेद रहेंगे। अगला है कि मनुष्य द्वारा आत्मविनाश के साधनों का प्रयोग किया जाना है। तो आत्मविनाश का प्रयोग जो है वो कहलाता है उसकी असभ्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं
कि मनु भंडारी की कॉलेज में प्राध्यापिका कौन थी भाई, वो थी शीला अग्रवाल। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव दिखाई दिया। अचानक से देखा तो लगा उसको कि यार असंतोष का भाव उसमें दिखाई देने लगता है। अगला है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो ये देखा गया था जब उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई थी और उस पर वो गा रहे थे, उछल रहे थे। अगला है कि संगीतकार के स्वर में हिचक प्रतीक किसका है। तो यह है उसकी मनुष्यता का प्रतीक है। ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि किस समय की शोभा से कवि की आंख नहीं हट रही है। तो वो है फाल्गुन मास की वसंत ऋतु की शोभा आंखों से हट नहीं रही है। अगला है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है। तो ये रहती है अवधी भाषा में ये लिखा गया है। बहुत ही अच्छा है ये, वास्तव में पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। कि गोपियों ने श्री कृष्ण से विमुख न रहने के लिए किसका उदाहरण दिया। तो गोपियों ने श्री कृष्ण से विमुख न रहने के लिए हारिल पक्षी का उदाहरण दिया था। अगला है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है। तो इसमें किया है हिरोशिमा के परमाणु बम विस्फोट का। आगे चलते हैं कि कटाव पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान हो सकता था। तो सीधी सी बात है कि यहाँ का जो नैसर्गिक यानी प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता। बाकी तो तीनों तो सही नहीं लग रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते। मिठाई की दुकान से जाते हैं, बारात का जुलूस निकालते हैं, खेती भी करते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं भाई। तो द ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, रिक्त स्थान फिर देखते हैं। आज के हमारे लास्ट रिक्त स्थान है कि प्रश्न का बोध कराने वाले प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या रहेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। अगला है कि जो अव्यय शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को साथ में जोड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताए तो उसको कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय। अगला है कि शब्द के पूर्व लगाए जाने पर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो ये होते हैं उपसर्ग। क्या होते हैं, उपसर्ग। तो आप सबको हमारे ये जो 38 क्वेश्चंस हैं कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।